Hello everyone, welcome back to Supremo classes, and in this video I am going to discuss most important MCQs on United Nations Organization, that is a UNO, and this is a part second. अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दी है, आप देख सकते हैं पार्ट फर्स्ट। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आने वाले वीडियो से अपडेट रहना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मैंने आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही स्पेशल सीरीज़ बनाई है आपके एग्ज़ाम के लिए, MCQ सीरीज़ फॉर नेट सेट प्रिपरेशन, ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम के लिए, जुडिशियल एग्ज़ाम्स के लिए, और सब्जेक्ट वाइज भी सीरीज़ बनाई है। महाराष्ट्र CET लॉ एग्ज़ाम जो है आपके एंट्रेंस, उसके भी लिए मैंने आपके लिए वीडियो प्लेलिस्ट बनाई है, तो जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। द यूनाइटेड नेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। सो उसका सेलिब्रेशन भी 24 अक्टूबर को होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है, याद रखना है। हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस डज द यूनाइटेड नेशंस हैव? तो यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है, official languages are the languages in which all official United Nations documents are made available. So these are the 6 languages. Okay, option B is correct, 6. The number of permanent members of United Nations Security Council. तो United Nations Security Council में टोटल 15 मेंबर्स रहते हैं, उसमें से 5 परमानेंट मेंबर रहते हैं, ऑप्शन सी है। 5 मेंबर्स परमानेंट रहते हैं और 10 मेंबर जो है वो नॉन परमानेंट होते हैं। तो द सिक्योरिटी काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स ऑफ विच 5 आर परमानेंट, चाइना, फ्रांस, रशिया, द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट। ये जो 5 स्टेट्स है ये परमानेंट है और उनको पास वीटो पावर है। और 10 नॉन परमानेंट मेंबर जो है आर इलेक्टेड ऑन रीजनल बेसिस फॉर टर्म ऑफ 2 इयर्स। आपको याद रखना है, जो नॉन परमानेंट मेंबर्स है उनकी टर्म 2 इयर्स की रहती है। अभी बताया था मैंने आपको द नंबर ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज 15 मेंबर्स रहते हैं, इसमें 5 परमानेंट रहते हैं और 10 नॉन परमानेंट रहते हैं। उनकी टर्म जो है, उनका 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर्स है आर इलेक्टेड ऑन रीजनल बेसिस फॉर टर्म ऑफ 2 इयर्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट है। द हेड ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज सिचुएटेड एट, कहाँ पे है? द सीट ऑफ द कोर्ट इज एट द पीस पैलेस इन द हेग, नेदरलैंड में है द हेग, ऑप्शन बी इज करेक्ट है। द हेड ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड एट जेनेवा, ऑप्शन बी इज करेक्ट है। इसका जो हेड ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिचुएटेड है जेनेवा में। Which of the following is not permanent member of Security Council? सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर मैंने अभी बताए थे आपको कौन कौन से है, फ्रांस, चाइना, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट। तो जर्मनी जो है, ऑप्शन सी, जर्मनी जो है ये परमानेंट मेंबर नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल का। Which organ of the United Nations has suspended its operation since 1994 से, जो यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन है जो सस्पेंड हुआ है, तो कौन सा सस्पेंड हुआ है? ट्रस्टीशिप काउंसिल। द ट्रस्टीशिप, ऑप्शन डी इज करेक्ट है। द ट्रस्टीशिप काउंसिल, वन ऑफ द मेन ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, was established to supervise the administration of trust territories as they
they transitioner from colonies to sovereign nations। तो जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है वो सस्पेंड की गई 1994 में। Which UNO organ is called टाउन मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड? कौन से ऑर्गन को टाउन मीटिंग ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है जहां पे सब मिलते हैं? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है, जनरल असेंबली इज कॉल्ड टाउन मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड। The non-permanent members of the Security Council are elected for a terms। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, तो उनकी टर्म जो है नॉन परमानेंट मेंबर्स की 2 years है। The Economic and Social Council ECOSOC members are elected for a period of 3 years के लिए उनको इलेक्ट किया जाता है। द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल्स के जो मेंबर्स है वो इलेक्टेड फॉर 3 years। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe to my channel.